मैं अभी आपको एक गुदरी के लाल से मिलाता हूँ, तो उससे आपका साक्षात्कार करवाता हूँ। सर, आपका परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम नीलेश कुंडा। अभी मैंने सीए की एग्ज़ाम पास की है। बहुत मेहनत करनी पड़ी है इसके लिए, और इनमें मेरे माता पिता का बहुत योगदान रहा है। नहीं, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको सीए बनने का किससे प्रेरणा मिली? जैसे मैंने पहले किसी सीए को देखा तो मेरे को लगा कि मेरे को भी सीए करना चाहिए, क्योंकि एक डिग्निफुल प्रोफेशन है। तो इसमें ना बहुत ही रेपुटेड प्रोफेशन है, इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन मैंने सोचा कि सीए करना ही है मेरे को, तो मैं सीए की ठान ली। फिर मैंने मेहनत की तो आज सीए बन पाया। चुना तो क्या आप किसी आपके साथी ने राय दी या किसी आप पर्सनल अपने आप की राय है? देखो, परिवार में तो सीए से रिलेटेड कोई नहीं है। वही तो बता रहा हूँ। तो ये मैं बता दूं कि जैसे मैंने ना स्कूलिंग में की, उधर से आते थे सीए बन के, तो मेरे को लगा कि ये प्रोफेशन अच्छा है, इसको करना चाहिए। और फिर दोस्तों वगैरह ने सबने सपोर्ट किया। आप जैसे ये आपने सीए में सफलता हासिल की, आपको कितने साल लगे सर? 8 सालों से ज़्यादा लग गए हैं मेरे को। इसके लिए क्या बताएं, अब मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है कि जैसे असफलताएं मिलती हैं तो बहुत ताने भी सुनने पड़ते हैं। नहीं, तानों की तो बात ऐसी है कि ताने सुनने के बाद भी आपने सफलता प्राप्त की, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। लेकिन आपका साधारण परिवार, उसके अंदर आपने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? देखो, इसके लिए ना आपको दृढ़ संकल्प करना पड़ता है, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। तो भी ये जैसे अपने परिवार में कोई बैकग्राउंड नहीं है सीए से रिलेटेड, तो इसके लिए ना खुद को ही अपने आप को सक्षम करना पड़ता है कि हाँ कि मेरे को करना ही है, तभी हो पाती है, अन्यथा नहीं हो पाती है। तो आपने जो ये सीए का जो चुना, तो कौन सी क्लास के बाद में ये किया आपने? मैंने 11th क्लास में देखा था, मेरे किसी सीए से मुलाकात हुई, तो फिर ना उन्होंने जैसे आए स्कूल में तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसे सीए होता है, तो फिर मेरे को लगा कि सीए करना ही है, तो मैंने आज फिर कर लिया। नहीं, जैसे आपने सीए फाउंडेशन का ये जो एग्जाम दिया, तो कौन से अटेम्प्ट में पास किया आपने? वो मेरा दूसरे अटेम्प्ट में हो पाया था, पहले अटेम्प्ट में रह गया था, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ज़्यादा कर दिए थे वो नेगेटिव मार्किंग के कारण। अच्छा। फिर मैंने सोचा कि करना ही है, जैसे कुछ भी हो जाए, चाहे फेलियर तो आते ही नहीं लाइफ में। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, करते हैं। अभी जैसे आप, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कोई अभी सीए बनना चाहे, कोई बच्चा, तो उसको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि उसके लिए ना आपको डेडिकेशन की जरूरत होती है, और आपको मन में ये संकल्प लेना पड़ेगा मेरे को सीए करना ही है, तभी हो पाएगी, अन्यथा इतना इजी नहीं है, बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ती है। आपने ये सीए जो किया है वो किसके सानिध्य में किया और कहाँ पे किया? मेरी जैसे ट्रेनिंग गुड़गांव में ये मनोज प्रबंध एसोसिएट से, और फिर मेरे जैसे दोस्त वगैरह हैं एयरलाइन कोचिंग से लिए मैंने, या फिर जैसे और कोई ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लिए हैं, और कुछ सेल्फ स्टडी भी की है। तो इस प्रकार मैंने की है सीए। जैसे आपने सीए कर ली, तो आपको सीए का जब रिजल्ट आपको मिला तो आपको कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस होता है, इतनी मेहनत के बाद सफलता मिलती है तो ये तो ऑब्वियसली है कि खुशी तो होगी। और जैसे आप सीए बन गए, तो आपको आपके माता पिता का सबसे पहले क्या रिएक्शन था? मम्मी पापा बहुत खुशी से उछले थे, उनको बहुत अच्छा लगा था। क्योंकि जैसे मैं देख रहा हूँ कि मम्मी पापा इतने बेचारे पढ़े हुए लिखे नहीं है, लेकिन उन्होंने आपको इस जो अपने तरफ से जो करना चाहिए वो किया, तो आपको उनके बारे में कुछ कहना है? उन्होंने मेरे लिए बहुत किया, उनके बिना तो मैं बन ही नहीं पाता। अभी मैंने आपके पापा से बात की तो उन्होंने कहा, मेरे को गुस्सा तो बहुत आता था, क्योंकि उनको 8 अटेम्प्ट के अंदर आपने पास किया है, तो आपको कैसे लगता था कि हाँ ऐसे क्यों बोल रहे, घर वाले ऐसे बोलने लगे तो मैं कैसे कर पाऊंगा। लेकिन फिर भी सोचा ठीक है, इनको लग रहा है कि जैसे फेलियर का एक्सपीरियंस नहीं है तो ना थोड़ा लगता है, तो ये गुस्से में कुछ बोल देते हैं, तो ठीक है। लेकिन आपको तो गुस्सा नहीं आता था ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, गुस्सा आता तो मैं नहीं कर पाता, थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। तो आप कुछ बच्चों को कुछ शिक्षा देंगे कि सीए करने के लिए आपको क्या क्या कोशिश करनी चाहिए? सीए करने के लिए सबसे ज्यादा डेडिकेशन की जरूरी है, हार्ड वर्क की जरूरी है, और स्मार्ट स्टडी जरूरी है। ये नहीं है कि अब 15-20 घंटे लेके बैठ के, आपको ना डेडिकेशन के साथ स्मार्ट स्टडी करनी है। मतलब ये कि ना आप जो पढ़ो कॉन्सेप्टली पढ़ो, ये नहीं रट्टा मारने लग जाओ। अच्छा, तो आप जब ये रिजल्ट आया तो आप कहाँ पे थे? मैं यहाँ नहीं था, मैं मेरे दोस्त के ऑफिस में था, तो वहाँ मेरे को ठीक मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। उस टाइम घर पे आया फिर मैं। आप भी मेरे को लगते हैं आप एकदम साधारण व्यक्तित्व के आदमी है, लगता नहीं कि आप बहुत बड़ी पोस्ट में हैं आज, लेकिन आपका व्यक्तित्व ऐसा लग रहा है कि आपने मेहनत तो बहुत की है, लेकिन सफलता बहुत देर बाद मिली आपको। तो आपका बड़पन है जो ये बोल रहे हो।
नहीं, बड़प्पन की बात नहीं है, जो आपको देख तो आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? बढ़िया लगा। अभी मैं ये बना, आपको मेरे जैसे कुछ पता नहीं है, लेकिन उसके बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को इसी तरह से मेहनत करनी चाहिए और समाज में खासकर सब लोगों का निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। मैं अभी इनके पड़ोसी हैं, जो अब इनके घर पे पर जो इनके परिवार ही हैं, उनसे भी बात करवाता हूँ। सर, आपका जो ये लड़का इंद्रजीत सीए बना, तो आपको कैसा लगा? हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे परिवार में पहली बार सफलता की है और हम एक ही परिवार के हैं। हमारी बड़े चाचा की पोती भी है जो रामचंद्र सोंडा की बच्चे, वो भी IPS तो नहीं है, अभी DG बन गए हैं। उन्हीं परिवार से हम आते हैं। तो पहली बार इसके बाद में इसने सफलता प्राप्त। तो आप भी कुछ बताएंगे? ये बहुत बढ़िया काम हुआ है, अच्छी सफलता प्राप्त की है। निरंतर मेहनत करने से ही किसी भी चीज़ में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए बच्चों से ये निवेदन है कि जो भी लक्ष्य तय करे उसको निश्चित करके ही पूरा छोड़े।